जिसने राम का द्रोह किया है याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है। द्रोही कौन है? रामद्रोही वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पे चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, चंदे की चोरी कर रहे हैं। कागजात मेरे पास आए थे और वहां के राम भक्तों ने दिया था, दुख के साथ दिया था कि देखिए इस तरह से चंदे में चोरी हो रही है। कृपा करके इस मुद्दे को उठाइए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक टिकट ब्लैक करने वाले की बात पे हम जवाब देंगे। ब्लैक क्या ही थे ना वो, ये तो सब जानते हैं। एक टिकट ब्लैक करने वाला अब राम जी के ऊपर बात करेगा। और भगवान श्री राम की ही शक्ति है कि उन्होंने ये चढ़ावे की चोरी पकड़वा दी है। ये क्या हो गया? क्या आपने किसी राम भक्त को आके ये सवाल पूछते हुए देखा माहौल क्या है? एक बार कैमरा कल वहां भेज दीजिए अगर कोई ये जवाब मांगता हो। यहाँ पे बैठ के अगर ये टिकट ब्लैक किया, चिड़ है, एसटी से चिड़ है, मुस्लिमों से चिड़ है, इसलिए वो चंद लोगों के पास 8-10% की राजनीति। और कह रहे थे ओबीसी के खिलाफ है, ऐसी आप तो पूरे पूरे हिंदुओं के खिलाफ है। ब्राह्मणों को वैश्याओं के साथ कंपेयर करते हैं आप, तो अपने खुद की बिरादरी को भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो आप तो बिल्कुल आपके मुंह से तो कोई बात छुपा नहीं देती। क्या बात, ये बात है। एफआईआर की कोई कॉपी तो आपके पास आई होगी। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं संजय सिंह हो जो टिकट ब्लैक कर सकते हैं, वो एफआईआर की कॉपी नहीं निकाल के ला सकते। मीडिया में खबर आई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। समझ रहे हो आप? जिस तरीके से दुरुपयोग किया है शासन का, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, मोदी और शाह जी को भी हम चुनाव हरवा तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। जहाँ ये अपनी पार्टी के अंदर भागे, पहले अपना घर ठीक करे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रचाई गई सोनिया जी द्वारा, तो पहले उसको ठीक करिए। गजब बेइज्जती है। ठीक है, थोड़ा समय का मैं माफ कीजिएगा मुझे। मनोज राजन का समय का भाई। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेरा, आप नेता संजय सिंह, सपाई राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राधिका खेरा ने अकेले ही तीनों घमंडी संजय सिंह, राजकुमार भाटी और सुरेंद्र सिंह राजपूत की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों कल यूपी के एक अखबार में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी हो गई, इसी पर एक न्यूज छपी थी और उस पर कोई सबूत के बिना ही सिर्फ अखबार के भरोसे गरिमा मैडम डिबेट करने बैठ गयी और आप नेता संजय सिंह को बुलाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिना रोक टोक के लगातार जहर उगलने दिए और सपाई राजकुमार भाटी और कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत भी झूठा सबूत दिखाने लगे डिबेट में अपनी बात की सफाई देने के लिए। लेकिन आज सामने बैठी थी राधिका खेरा, आज झूठे सबूत की पोल खोलते हुए आज तीनों की जो बैंड बजाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है याद करना उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। मैं कह रहा हूं रामद्रोही कौन है? रामद्रोही वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पे चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, चंदे की चोरी कर रहे हैं, जमीन का घोटाला कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की श्रद्धा और आस्था में जो लोग अपना दान देते हैं उसमें घपला कर रहे हैं। अच्छा, सरकार के किसी व्यक्ति ने अब तक स्वीकार किया गाली गलौज देने के अलावा? भाई आप अखिलेश यादव जी को गाली दे दीजिए, संजय सिंह को गाली दे दीजिए, हम सबको आप जो मन में आए बोल दीजिए, लेकिन अगर किसी सरकार ने कोई कार्रवाई की तो उसको सामने आके बताना चाहिए, हाँ ये चोरी हुई, इतनी बरामदगी हुई और इतने लोग पकड़े गए। ठीक है, समझिए। या आपके लिए ये दरअसल ऑक्सीजन पाइप है कि भाई बीजेपी राम नाम के सहारे चुनाव में जाएगी? कैसी बातें कर रही हैं गरिमा जी? 2 सीटों से 303 सीटें बीजेपी इसी हवाले से हासिल कर चुकी है। ये आप ऑक्सीजन पाइप गरिमा जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या चोरी होनी चाहिए क्या दान पात्र में? राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होनी चाहिए क्या? क्या इस बात को कोई राम भक्त स्वीकार कर सकता है क्या? क्या इस बात को वो लोग जो राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे वो स्वीकार कर सकते हैं क्या? वो बजरंग दल के लोग हो या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, मैं तो कह रहा हूं सबको आंदोलन करना चाहिए। नहीं, मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। वो संजय सिंह जो 7.5 करोड़ के गबन का आरोप लगा रहे हैं वो पहुंच जाएं अयोध्या, श्री राम लला के सिर पर हाथ रखकर सौगंध खा लें कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। भाई अगर इसी ऑप्टिक्स में ही चलना है देश तो। अरे गरिमा जी, मैंने 16.5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी, चंदा चोरी पकड़ी, उसमें कोई कार्रवाई हुई आज तक? उसको आप अस्वीकार करेंगी? उसको आप गलत कह सकती हैं? जिसको अभी आपने अपने कार्यक्रम में कोट किया, जिस घटना को, उसका खुलासा मैंने ही किया था। सबसे पहले वो कागजात मेरे पास आए थे और वहां के राम भक्तों ने दिया था, दुख के साथ दिया था, पीड़ा के साथ दिया था कि देखिए इस तरह से चंदे में चोरी हो रही है। कृपा करके इस मुद्दे को उठाइए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और तब मैंने वो सवाल और वो मुद्दा उठाया था, तो क्या आपको भगवान श्री राम ने इस प्रकार की छूट दे दी? आप चंदा चोरी करें, घोटाला करें, घपला करें, दान पात्र चुराएं, गुल्लक चुराएं और उसके बाद पूरा देश आपके खिलाफ चुपचाप बैठा रहे, कोई ना बोले और आप सबको गालियां देते रहे?
पर मैं ये वापस अधिकार आपको किसने दिया? मेरा सवाल जायज है ना, लेकिन संजय जी, और सवाल क्या इसलिए जायज है? इसलिए भाई हिंदुत्व की मेरा सवाल आपको जायज नहीं लग रहा? नहीं, जायज 16 करोड़ वो तो रुपए खैर की चोरी पे कोई वो तो कार्रवाई हुई? इन्वेस्टिगेशन में तय होगा सर। अच्छा संजय सिंह, एक पॉलिटिकल जवाब दीजिए ना, पॉलिटिकल जवाब इस बात पर। ये आप हैमर भी कर रहे हैं ना बीजेपी की, और मैं आपको एक बात और बता बीजेपी दूं, की आप सबसे एक बड़ी और- स्ट्रेंथ एक और पर आप जानकारी हैमर बता कर दूं जो रहे मेरे हैं। पास है। एक और जानकारी आपको बता दूं जो मेरे पास है। हाँ। इस मामले में सबसे पहले विरोध दर्ज कराने वाले व्यक्ति चंपत राय जी ही हैं। ये भी आप जान लीजिए। इसीलिए वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं उल्लेखनीय गलती नहीं पकड़ी गई, इसीलिए खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर से दबाव पड़ा बाद में। हम लोग कहेंगे कि जब कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है तो कोर्ट ही कम से कम हस्तक्षेप करे, लेकिन कोई एजेंसी काम क्यों नहीं कर रही है? और क्यों नहीं बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, या क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को और राम भक्तों को इस पे सवाल उठाना चाहिए? बजाय इसके आप चंदा चोरों को बचाने में लगे हुए हैं, चढ़ावा चोरों को बचाने में लगे हुए हैं। तो नहीं, ये आप भी वैसा वर्षा बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को हैमर करने की भी कोशिश है ना भाई, कि वो राम नाम के सारे वैतरणी पार कर जाते हैं, उसी पर हैमर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बस जल्दी से एक चीज बताइए, तो भगवान श्री राम ने उनको चोरी की छूट दी है क्या? कि जो हमारे भक्त श्रद्धा से चंदा चढ़ाए उसको बेटा चुरा लेना तुम, जो दान पर आए, सोना आए, गहना आए, उसको चुरा के लेके चले जाना, ये भगवान श्री राम ने इजाजत दी है क्या? और भगवान श्री राम की ही शक्ति है कि उन्होंने ये चढ़ावे की चोरी पकड़वा दी है। भगवान श्री राम की ही शक्ति है कि उन्होंने ये चढ़ावे की चोरी पकड़वा दी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जिस पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह आपका। राजकुमार भाटी, ये हैमर करने की कोशिश भाई अखिलेश यादव फिर गंगा नहाने जाएंगे कुंभ में, क्योंकि ये साबित करना है कि भाई वो राम मंदिर नहीं गए तो एक धड़ा नाराज हो सकता है, पीडीए को भी स्ट्रांग करना है और हिंदुत्व में भी सेंध लगानी है। ये इकलौती कोशिश इसके जरिए हो रही है क्या राजकुमार भाटी? गर्मा जी, इस पूरे प्रकरण में जो भी न्यूज है, समाचारों में, समाचार पत्रों में, पोर्टल्स पर, और जो अखिलेश जी ने बोला है और संजय सिंह जी ने बोला है, किसी ने भी ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगाया है, ना अमतोष पारिक के ऊपर आरोप लगाया है। खबर यह है कि चंदे में गबन किया जा रहा था। जो लोग गिनती में कर्मचारी लगाए गए उनमें से कुछ कर्मचारी चंदे के पैसे चुरा रहे थे, चोरी कर रहे थे। उसमें जांच हुई है, पुलिस ने एक के अकाउंट से बरामदगी की है, अकाउंट से मंदिर के ट्रस्ट में वो कराए गए ट्रांसफर पैसे, और उसकी जांच चल रही है। अब इस पूरे प्रकरण में आप ये देखिए कि चंपत राय जी बड़ी चालाकी के साथ बात को घुमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसके ऑडिट में कोई गलती नहीं पाई गई। ऑडिट में कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। बात तो कैश चोरी की हो रही है, चंदे की चोरी की गई है, उस पर चंपत राय जी ने एक शब्द नहीं बोला है। अमतोष पारिक और चंपत राय जी और योगी आदित्यनाथ जी को तो तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी। राम मंदिर प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों को पूरे देश को आस्था है, उन लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती अगर उनके चंदे में चोरी हो रही है। और चंदे की चोरी आप तो कर नहीं रहे, कर्मचारी कर रहे हैं। आपको तो बिल्कुल एकदम पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनानी चाहिए। आप उन्हें बचाने को क्यों प्रयास कर रहे हैं? बचाने के प्रयास करने से संदेह पैदा होता है कि इस चंदे की चोरी में बंदरबाट हो रही थी, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं कह रहा हूं 1947 के बाद पहली बार हाईकोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ यह निर्णय दिया है कि SC ST OBC के नौकरियों की चोरी की गई है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। मुख्यमंत्री को अगर लोकलाज होती तो तुरंत भर्ती कर देते, लेकिन क्योंकि उन्हें OBC से चिढ़ है, SC से चिढ़ है, ST से चिढ़ है, मुस्लिमों से चिढ़ है, इसलिए वो चंद लोगों की 8-10% की राजनीति और इसलिए अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। राम विरोधी लोग जो राम जी का अस्तित्व मानते ही नहीं है, और ये पूरा पूरा इंडी ठगबंधन तो एक साथ ही है। उनके सबसे बड़े नेता सोनिया जी हो, राहुल जी हो, वो साफ तौर से उनकी पार्टी खड़ी हो चुकी है। और कपिल सिब्बल जो राम जी के खिलाफ पूरा के पूरा चुनाव लड़े थे, वो तो उसी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, अखिलेश यादव जी के। यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे OBC के खिलाफ है, ऐसी खिलाफ है। आप तो पूरे के पूरे हिंदुओं के खिलाफ है। आप तो ब्राह्मणों को वैश्याओं के साथ कंपेयर करते हैं। आप तो अपने खुद की बिरादरी को भी पता नहीं क्या क्या बोल देते। तो आप तो बिल्कुल, आपके मुंह से तो कोई बात शोभा नहीं देती। क्या बात, ये बात है। दूसरा जो यहाँ पे आपके चैनल पे बैठ के बोल के गए, कौन? एक टिकट ब्लैक करने वाले की बात पे हम जवाब देंगे। ब्लैक क्या ही थे ना वो, ये तो सब जानते हैं। एक टिकट ब्लैक करने वाला अब राम जी के ऊपर बात करेगा।
और गरिमा जी, ये बार बार जो बात हो रही है कि पुलिस ने कह दिया कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आप बात कह रही थी मेरे मित्र से, अमितोष जी से, तो पुलिस तो बहुत कैटेगोरिकली ये बात कह चुकी है। अयोध्या पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये साफ किया है कि ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोई शिकायत आई है और ना कोई जांच चल रही है। जहां पुलिस की कोई जांच ही नहीं हो रही तो ये आपको तो एक अखबार के मालिक पर तुरंत मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। 2 दिन से वो खबर छाप रहे हैं राधिका। वही जब होगा तो सबसे पहले आपके चैनल पे डिबेट होगी, देखिए चौथे स्तंभ का गला दबाया जा रहा है पर कंप्लेंट कहां है? आप इतनी बड़ी डिबेट अगर उस पर कर रही हैं और कह रही हैं कि पुलिस ने ये कहा है, एफआईआर की कोई कॉपी तो आपके पास आई होगी, न्यूज 24 चैनल के कोई रिपोर्टर के पास कहीं तो आई होगी। बहुत इजी होता है एफआईआर की कॉपी आना। अरे अखिलेश यादव साहब तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संजय सिंह हो जो टिकट ब्लैक कर सकते हैं, वो एक एफआईआर की कॉपी नहीं निकाल के ला सकते। भाटी साहब दिखा दे, मैं चैलेंज देती हूँ यहाँ पे बैठे हुए जितने भी ऑपोजिशन के लोग बैठे हैं, 2 दिन से एक दिखा दे, एक जना एफआईआर दिखा दे। ठीक बात है, जांच की शिकायत हुई है, वो मुझे पूछना। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। राजकुमार भाटी कोई एफआईआर हुई है क्या? आपने की हो, आम आदमी पार्टी ने की हो, सुरेंद्र राजपूत की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने की हो? छोटा सा जवाब दे दीजिए राजकुमार भाटी। बड़ी स्पष्ट और साफ बात है। मीडिया में खबरें आई हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जांच की मांग की है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोर्ट संज्ञान ले और ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई जाए। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र, आप क्या कह रहे हैं? ये रजनीश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के। इन्होंने प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को लिखा है। अब इसके बाद भी अगर कोई किसी बात को कहना चाह रहा है, रजनीश सिंह अभी आया है लेटर मेरे पास, अभी तुरंत, तो इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है गरिमा। एक कहते हैं ना कि आ राम की शरण में तू राम राम कर, बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। 2 चीजें बड़ी साफ हैं। प्रभु श्री राम के नाम पर जो चंदा चोर हैं, धंधा चोर हैं, जिन लोगों ने प्रसाद की चोरी की है और जिन लोगों ने चढ़ावे की चोरी की है, भगवान श्री राम ने उनके उसको एक गुप्त कैमरे के जरिए उजागर किया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस बात को जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया, मतलब वहां पर मीडिया मैनेज करते थे ऑलरेडी अयोध्या के रजनीश सिंह हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। रुको जरा, सब्र करो। पॉलिटिकल बैटल पर ले आती हूँ भाई, टूल तो बना ही लिया पॉलिटिकल भगवान श्री राम को, पर वो 10 उपचुनाव जो हुए थे उसमें से 7 बीजेपी निकाल कर ले गई थी। फिर वो जो 2024 के लोकसभा चुनाव का राजकुमार भाटी से कर रहे हैं, जो पिछली बार उपचुनाव हुए हैं ना, अगर उस तरीके से उपचुनाव कराने हैं तो आप हमको एक दिन के 15 दिन के लिए सत्ता दीजिए। आप हम पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी उनके कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव हरवा देंगे। जिस तरीके से दुरुपयोग किया है शासन का, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, मोदी जी और शाह जी को भी हम चुनाव हरवा देंगे। तारे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। गरिमा जी, सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने चिट्ठी का जिक्र किया, 2025 नवंबर के बाद रजनीश जी ने प्रधानमंत्री जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। और जो 2025 में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मैं पढ़ के बता देती हूँ। ये बता नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये लोग काट पीट के वीडियो भी चलाते हैं, ये लोग इस तरीके की एआई से फोटोग्राफ, एआई से लेटर भी चलाते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर, ये कोई सबूत नहीं है। क्या न्यूज चिट्ठी की गारंटी लेती है? गरिमा जी जो सुरेंद्र राजपूत दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी किसी के पास नहीं है, सुरेंद्र राजपूत जी के फोन में चल के आई है। पूरे 3.5 मिनट इस चिट्ठी के बारे में, जो ये फेक लेटर है उसके बारे में सुरेंद्र राजपूत जी बोले। तो मैं उनको याद दिला दूं, आखिरी चिट्ठी जो 18 नवंबर को लिखी गई थी 2025 में, उसमें रजनीश जी ने कहा था कि हर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए और ये हर चीज लोकल पुलिस स्टेशन के पास उसकी वीडियो होनी चाहिए और वहां पे टाइम टू टाइम सर्च भी होना चाहिए। तो बात करते हैं चिट्ठियों के बारे में, लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मैं फेक नैरेटिव ये जितना भी चाहेंगे इनको जवाब जनता दे चुके हैं। इन्होंने एक फेक नैरेटिव लोकसभा में लड़ाया था कि भैया संविधान बदल जाएगा, संविधान तो बदला नहीं। फिलहाल ये अपनी पार्टी के अंदर झांके, पहले अपना घर ठीक करे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रचाई गई सोनिया जी द्वारा, तो पहले उसको ठीक करिए। गजब बेइज्जती है। अब आती है बात राम जी के ऊपर। भाई आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं और हम क्यों जवाब दें? जो लोग कहते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं है, जो लोग कहते हैं राम मंदिर वहां होना नहीं चाहिए, जिस पार्टी के राज्यसभा सांसद और वकील राम जी के खिलाफ आके खड़े हो गए थे, कितने याद है ना आपको? दर्जन भर से ज्यादा इन्होंने वहां पे वकील खड़े कर दिए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। छोड़ दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुल जमा 6 सीटों पर है और मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि भाई राम मंदिर की अगर बात है तो आपके कोई नेता तो आपका बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राम इकलौता मैंने सवाल पूछा, आपके राम को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है, चंपत राय जी का आप बयान खुद चला चुकी हैं, वो साफ तौर है। क्या आपने किसी
किसी राम भक्त को आके ये सवाल पूछते हुए देखा? माहौल क्या है, एक बार कैमरा कल वहां भेज दीजिए अगर कोई ये दबाव मांगता हो। यहाँ पे बैठ के अगर एक टिकट ब्लैक किया और एक आदमी जिसकी मदर से लेकर, सुनिए ना, सीएजी कह रही है राधिका खेड़ा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं एक सीएजी के रिपोर्ट पर आपने पूरे देश में बवाल कर दिया था, 2G और कोलगेट और तमाम दुनिया जान के 2G स्पेक्ट्रम। सीएजी कह रही है कि 20 करोड़ रुपए का गबन और 20 करोड़ रुपए का हिसाब किताब तो गायब है अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में। बात कर रही हैं आप स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कर रही हैं, जो 1 अगस्त 2023 को सीएजी की रिपोर्ट थी ना, थीम पार्क, रामायण, 20 करोड़ रुपए का गबन पर्यटकों के लिए जो बनना था वो राम मंदिर के लिए नहीं था, वो स्वदेश दर्शन अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में था। अब नहीं, वो सीएजी रिपोर्ट थी स्वदर्शन दर्शन स्कीम की। अरे अयोध्या का बुनियादी ढांचा विकसित होना था ना मैडम। अरे देखिए ये गलत बात है। देखिए फिर मैं कहूंगी आप मेरे को म्यूट कर देंगी। वो जो रिपोर्ट थी वो रामायण के लिए जो सर्किट बन रहा था जिसमें पर्यटकों के लिए सुविधा होगी, और वो घोटाला नहीं था, बल्कि सीएजी ने तकनीकी आधार पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय निगम ने ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी में करीब 19 करोड़ की अनुचित लाभ या ढील दी थी। मैं बता देती हूँ क्या लिखा था सीएजी में। मैं बता देती हूँ क्या लिखा सीएजी में। निर्माण कार्य संभालने वाली एजेंसी, अरे सुनिए मैडम सरकार, मैं सीएजी की हर्फ बा हर्फ रिपोर्ट पढ़ देती हूँ, क्योंकि जो एजेंसी थी वो उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम की थी। नियमों का उल्लंघन हुआ, ठेकेदारों को बगैर किसी कटौती के और अनुचित औचित्य के भुगतान किया गया और सरकार को 19 करोड़ 73 लाख का वित्तीय नुकसान हुआ। क्या ये राम मंदिर को रिलेटेड था? अयोध्या प्रोजेक्ट क्या राम मंदिर है? मेरे को नहीं कैटेगोरिकली बताइए क्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि? नहीं, ये अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये राम मंदिर से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, वहां पर गबन हो सकता है, वहां पर 20 करोड़ रुपए का गबन घोटाला हो सकता है। आप उसको एंडोर्स कर रही हैं फिर राधिका खेड़ा? राम मंदिर से मत जोड़िए, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मतलब अच्छा ठीक है, एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए, एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए राधिका खेड़ा। आप ये कह रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में नहीं हुआ था, अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में ये घोटाला हुआ। ये राम मंदिर ट्रस्ट की सीएजी रिपोर्ट थी? क्या अयोध्या में हो सकता है घोटाला? ये राम मंदिर के कौन से हिस्से की? ठीक है राधिका, थोड़ा समय कम है, माफ कीजिएगा मुझे। मनोज राजन त्रिपाठी, तो समय कम हो गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, संजय सिंह के बारे में, राजकुमार भाटी के बारे में, सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।